हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन बैक विद द न्यू वीडियो। पिछली दो वीडियोस मैंने एफआर पे डाली थी। इस बार मैं न्यू टॉपिक जो न्यू वीडियो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ एसएफएम पे। एसएफएम का पोर्टफोलियो टॉपिक है। बेसिकली पोर्टफोलियो में लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो होती है पोर्टफोलियो के बड़े बड़े फार्मूलाज में। बड़े बड़े भी तो नहीं हैं, लेकिन कह सकते हैं नंबर ऑफ़ फार्मूलाज थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोगों को अक्सर पोर्टफोलियो में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आइए आज हम जो है एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि फार्मूलाज कम कर सकते हैं हम या फार्मूलाज का साइज़ छोटा कर सकते हैं, पर हाँ, एक ही शीट में सारे फार्मूलाज को कैसे कवर करना है या दो तीन शीट्स में सारे फार्मूलाज को कैसे कवर करना है वो हम बताते हैं। लेकिन आज मैं जो है इस वीडियो को, आप खुद जानते हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे नंबर ऑफ़ फार्मूलाज होते हैं, तो हम एक ही वीडियो में सारे फार्मूलाज कवर ना करते हुए इसके दो या तीन पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें से फर्स्ट पोर्टफोलियो के फर्स्ट वीडियो में हम जो है चार चीज़ें कवर करेंगे। एक है नॉर्मल सिक्योरिटी, यानी नॉर्मल सिंगल सिक्योरिटी का, राइट। दूसरा होगा पोर्टफोलियो सिक्योरिटी, ये सिंगल सिक्योरिटी, ये पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी लाइक एक दो S1 S2 S3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ का, राइट। एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बीटा का कैलकुलेशन जानेंगे, और इसके बाद चौथा टॉपिक होगा कोवेरियांस। यहाँ पे सारे के सारे जो है हम फॉर्मूलाज एक शीट में लिख देंगे, जिससे कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपको एक ही शीट में सारे फॉर्मूलाज मिल जाएं, एक ही नज़र में आपको सारे फॉर्मूलाज दिख जाएं, राइट। तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आप लोगों को पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के बारे में बैकग्राउंड, ये वो दुनिया भर की कोई भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको, ये रेफरेंस वीडियो है। अगेन मेरे चैनल का नाम ही है समरी, सीए समरी का अड्डा, तो समरी ही यहाँ पे मिलेगी आपको। हर चीज़ का छोटा छोटा फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे से स्मूथली चले जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे लिए पास होना इम्पॉर्टेंट है, ना कि हमें देखना है कि मार्केट में ये सब चीज़ें कैसे रन करती हैं, राइट। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में इसमें होते हैं टोटल 5 फार्मूलाज कवर करने हैं हमें। एक है एवरेज रिटर्न, राइट, ये पास्ट डेटा से होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये है फ्यूचर डेटा, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी होगी तब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, राइट। अब जो है जब हम लोग एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, स्टेप वन, राइट, या ये होगा या ये होगा, दिया होगा एक चीज़। स्टेप टू, जब हम जो है एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे, तो किसी भी सिक्योरिटी का एसडी निकालेंगे, या एसडी को रिस्क भी कहते हैं, रिस्क निकालेंगे, राइट। ये हो गया हमारी स्टेप टू। जब स्टेप टू होगा, एक होगा एवरेज, एक पास डेटा या फ्यूचर डेटा जो भी दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम एसडी निकालेंगे। एक होता है पास डेटा यानी एवरेज के थ्रू, एवरेज रिटर्न के थ्रू। एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न के थ्रू, राइट। जब हम एसडी निकाल लेंगे उसके बाद में स्टेप फोर आएगा वेरियांस, वेरियांस निकालना, राइट। और वेरियांस निकालने के बाद कोरिलेशन। 5 चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। पास डेटा से एवरेज रिटर्न निकालना, से 4-5 साल का डेटा दिया हुआ है आपके पास में, आर रिटर्न दिया हुआ है R1 R2 R3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय n। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है तो प्रोबेबिलिटी R1 प्लस प्रोबेबिलिटी R2 एंड सो ऑन, राइट। प्रोबेबिलिटी से रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे या रिटर्न को नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। एवरेज रिटर्न के लिए नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जब हमारे पास में एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया तो एसडी निकालेंगे। एसडी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट, रूट को बिल्कुल नहीं भूलना है, दोनों में एक कॉमन चीज़ है रूट, राइट। रूट लगा दिया, सिग्मा भी नहीं भूलना है, सिग्मा भी नहीं भूलना है। अब चेंज यहाँ आएगा, ये गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, राइट, डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर, ये नहीं भूलना है। यहाँ पे छोटा सा ये चेंज आ गया,
गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर, राइट। सब कुछ सेम है, बस डिवाइडेड बाय n और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अंडर रूट सिग्मा गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, अंडर रूट सिग्मा प्रोबेबिलिटी गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर, राइट। और जो हमारे पास वेरियांस है, वेरियांस होता है एस डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही वेरियांस है। कोरिलेशन रिस्क अपॉन रिटर्न, बहुत आसान फॉर्मूला, रिस्क अपॉन रिटर्न याद रखना है। तो हमारे पास में रिस्क ये निकाल दिया हमने, राइट। ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है हमारे पास में। अब जो स्टेप सारे हो गए हमारे पास कवर, तो रिस्क अपॉन रिटर्न, रिस्क होता है एस डी, रिटर्न हो गया हमारा एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। तो हमारे पास में ये 5 फॉर्मूलाज बहुत ही झटपट हो गए, राइट। अब हमारा इसके साथ साथ में एक सिंगल पोर्टफोलियो सिंगल सिक्योरिटी के सारे फॉर्मूलाज, 5 फॉर्मूलाज कवर हो गए, यानी कि ये टोटल 5 फॉर्मूलाज, राइट। अब पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत सारी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में हम पैसा लगाते हैं, जिससे हम उन सिक्योरिटीज़ में होने वाले रिस्क को कम कर सकें, ओवरऑल रिस्क अपना सारा कम कर सकें। इसलिए हम लोग डिफरेंट हाई रिस्क सिक्योरिटीज़, लोअर रिस्क सिक्योरिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल रिस्क कम हो जाए, राइट। तो हर सिक्योरिटी का अपना पर्टिकुलर रिस्क होगा, रिटर्न होगा। तो हम लोग पहले अपनी हर पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न निकाल लेंगे इन फॉर्मूलाज के थ्रू। फिर उसके बाद जब पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो पोर्टफोलियो हमारे क्वेश्चंस में, हमारे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं उनमें 2 या 3 सिक्योरिटी से ज़्यादा का देता नहीं है, इसलिए हम लोग उसी पे फोकस करते हुए वैसे ही फॉर्मूलाज बनाएंगे, राइट। तो एस डी ऑफ से 2 सिक्योरिटीज़ लेते हैं, ए बी, एस डी ऑफ ए, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं एस डी ऑफ पोर्टफोलियो, एस डी पी, राइट। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले एस डी में रूट लगाना नहीं भूलें, यहाँ पे भी हमने एस डी में रूट का यूज़ किया था, एस डी में रूट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। कोई भी पोर्टफोलियो होगा उसमें डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, तो हर सिक्योरिटी का पर्टिकुलर वेट होगा अपना, वेट यानी कि कितनी परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी हम कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे हमने इन्वेस्ट किया है टोटल अमाउंट का, राइट। तो हमारे पास में होगा एस डी ए स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस एस डी बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस डी ए एस डी बी डब्ल्यू बी आर ए बी। अभी तक तो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे। अपनी एक पर्टिकुलर सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क निकाला, वेट अपना क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, राइट। सिक्योरिटी बी का रिस्क निकाला, वेट उसका दिया ही रहेगा, राइट, क्वेश्चन में। 2 एस डी ए निकाला हुआ, एस डी बी निकाला हुआ, वेट ए वेट बी। अब नई चीज़ आई यहाँ पे आर ए बी। आर ए बी कैसे निकालें? आर ए बी निकालते हैं। आर ए बी का अपना सेपरेट फॉर्मूला है। आर ए बी का फॉर्मूला होता है को ए बी एस डी ए एस डी बी, ठीक। अब आर ए बी का फॉर्मूला निकालने में हमने नई चीज़ एक और नई यहाँ पे गेन करी, कोव ए बी, क्योंकि एस डी ए और एस डी बी तो हम यहाँ से निकाल ही चुके, बट कोवेरियांस ए बी अब ये कहाँ से लाएं? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, कोव ए बी इज इक्वल्स टू एस डी डी ए डी बी डिवाइडेड बाय एन जब पास डेटा दिया है, और सिग्मा प्रोब डी ए इंटू डी बी जब फ्यूचर या डेटा दिया है या प्रोबेबिलिटी दी हुई है, राइट। तो हमारे पास में जब हम सिंगल सिक्योरिटी का कैलकुलेट करते हैं सब फॉर्मूलाज से, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ को फ्लो रहता है, यानी कि रिटर्न निकालेंगे, फिर रिस्क निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, फिर कोरिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ का जो है रिस्क निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एस डी निकालना होगा, राइट। एस डी निकालने के बाद कोवेरियांस निकालेंगे, कोवेरियांस निकाल करके हम जो है आर ए बी निकाल सकते हैं। आर ए बी निकाल लिया जब, उसके बाद जो है हम एस डी ऑफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्लो कैसे होगा, वहाँ से 1 2 3 ऐसे करके गया, एंड ये 4th। अब यहाँ पे इसके आगे 1 2 एंड देन 3, राइट। अब हमारे पास में टोटल कितने फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला यहाँ निकले और 3 फॉर्मूला यहाँ, 8 फॉर्मूलाज हो गए
हम लोग को लगता है कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 8 फॉर्मूलाज से सारा काम हो गया। ये सबसे बड़ा इस इतने से ही पूरा टॉपिक कवर हो जाता है आपका। वैसे आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा बीटा कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, और कोवेरियांस आपको इन्हीं सब से निकालना है, इन्हीं सब से मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग बीटा कैलकुलेशन पे आते हैं। अब बीटा कैलकुलेशन के लिए हमारे करिकुलम में तो 4 फॉर्मूलाज दिए हैं, लेकिन जिसमें से मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेंशन करूँगी। वो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक रिग्रेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपके में, लेकिन वो किसी यूज़ का नहीं है। वो इतना टिपिकल वे में सॉल्यूशन होता है उसका, कि वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतना रेलेवेंट है ही नहीं। तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं वही चीज़ कवर कर रही हूँ यहाँ पे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, राइट। तो हम लोग पहला फॉर्मूला निकालेंगे। पहला फॉर्मूला है बीटा का परसेंटेज चेंज फॉर्मूला, राइट। परसेंटेज चेंज फॉर्मूला में चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, राइट। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है बीटा का कैलकुलेट करने का कोवेरियांस के थ्रू। कोवेरियांस फॉर्मूला कह सकते हैं उसे हम, को SAM अपॉन वेरियांस ऑफ मार्केट, राइट। फिर तीसरा फॉर्मूला रिग्रेशन का है, जिसको मैं करूँगी ही नहीं, राइट, तो उसको मैंने हटा दिया है। और चौथा फॉर्मूला को हम तीसरा फॉर्मूला बना देते हैं, वो है कोरिलेशन से निकलेगा, जो कि कोरिलेशन RSM इंटू SDS अपॉन SDM, राइट। देखिए 5 फॉर्मूलाज यहाँ हुए, 3 फॉर्मूलाज यहाँ हुए और 3 फॉर्मूलाज यहाँ हुए, राइट। तो हमारे कितने 4 टॉपिक कवर हो गए, लेकिन फॉर्मूलाज कितने हैं अभी तक? 5 3 8 प्लस 3 11। और कोवेरियांस में भी हमारे पास में इसी तरीके से 3 फॉर्मूलाज हैं, जिनमें से ऑलरेडी 2 के रेफरेंस ऊपर है और एक ही जो है नया फॉर्मूला इधर आएगा, राइट। तो देखा जाए तो हमारे कोवेरियांस टोटल इस टॉपिक में टोटल हमने आज 12 फॉर्मूलाज कवर किए, राइट। तो हम लोग सबसे पहले कोवेरियांस का पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है कोव AB इज इक्वल्स टू यही वाला DA इंटू DB डिवाइडेड बाय N और सिग्मा प्रोब DA DB, राइट। एक ये हो गया। फिर कोवेरियांस AB, दूसरा फॉर्मूला है कोरिलेशन के थ्रू, राइट। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है RAB इंटू SDA इंटू SDB, ठीक। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज इधर ही की रेफरेंस से मिल गए हमें। तीसरा फॉर्मूला जो है बस ये याद करने के लिए नया चीज़ है आपके पास में, कोव AB। और ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमें मैट्रिक्स दी रहती है। सिर्फ उस जगह पे ये वाला फॉर्मूला आपके करिकुलम में जो अप्लाई किया गया ये फॉर्मूला, वो उसी जगह पे अप्लाई किया गया है जहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक्स दी हुई है, राइट। तो कोव AB का फॉर्मूला एक है बीटा, जब बीटा दिया हुआ है डेटा में, बीटा A इंटू बीटा B इंटू SDM स्क्वायर, यानी कि SDM स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट। तो हमने पूरे टोटल 13-14 मिनट की वीडियो में जो है सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है कवर अप कर लिए हैं, जो मेन मेन फॉर्मूला है पोर्टफोलियो के। इसी के थ्रू सारे